अच्छा, मुझे बताएं, जब एनटीएम लॉन्च हुआ था, ऑब्वियसली तब तक पीटीवी की एक मोनोपोली थी, बाय चॉइस तो नहीं थी, बट कोई था ही नहीं, कोई प्लेयर नहीं था। उसको किस तरह परसीव किया गया, एंड देन व्हाट डिफरेंस डिड यू फाइंड कि एक प्राइवेट एंटिटी आई है? तो क्या जब एनटीएम की जो एफपीसी बनी ना, तो लोगों को अंदाज़ा हुआ कि यार तो ऐसे भी काम हो सकता है, क्योंकि एनटीएम ने ड्रामे बनाना शुरू किए, और एनटीएम को बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो घरों से निकल कर, मतलब स्टूडियो से निकल के घरों में आए। राइट। तो एक डिफरेंस तो यही मिला कि यार ये जो सेट नज़र आ रहा है, अब सेट नहीं नज़र आ रहा है, ये एक्चुअल लोकेशन है। फिर जब आप एक कैमरे से शूट करते हैं ना, तो क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है उसकी। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता था। हमारे पीटीवी के दौर में 3 कैमरे लगे हुए, तो उसका कट हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, ये हो गया, सीन हो गया। दूसरा देखें, पीटीवी ने अपना बड़ा बेहतरीन दौर देखा है। मैं तो अपनी उस पीटीवी तो हमारी चैनलों की माँ है, और माँ को कैसे जुटला सकते हैं। एंड आई स्टिल बिलीव कि जो आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ इज़ बिकॉज ऑफ पीटीवी और फुरूसा। ठीक है ना, मगर ये ऐसा रह नहीं सकता दौर, जो वक्त के साथ नहीं चलता पीछे रह जाता है। तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, अगर वक्त को समझो और अपने आप को बदलो, तो फिर तो आप सही रहेंगे। अगर आप मैं में रहे तो फिर वो काम नहीं चलता। पीटीवी ये समझता रहा कि यार मैं हूँ भाई, हमने तो अनकही तन्हाइयाँ, शहरोज क्या नाम था, शहजोरी, ज़ेर ज़बर पेश, अंकल उर्फी, ये ड्रामे किए। तो हमें कौन हटाएगा यार यहाँ से? मगर नहीं, वक्त ने हटा दिया। So sad. But still if I see शहजोरी या अंकल उर्फी, आप उसकी पेस देखें, उसका उस ज़माने की मॉडर्निज्म देखें, कपड़े देखें, डायलॉग्स देखें, तो वो अभी भी हम लैक करते हैं उसमें। आपने चीज़ नोट की है कि हमारा जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो रिग्रेसिव होती जा रही है। मतलब हसीना मोइन साहिबा के हर फीमेल कैरेक्टर वर्किंग वुमेन हुआ करती थी, इफ़ नॉट तो थॉट्स में थोड़ी लिबरल होती थी। अब जिस तरह का हम देखते हैं ट्रेंड, वो बहुएं और वो घर में हैं एंड दे नॉट वर्किंग, और फिर वही एक मिर्च मसाला जो चल रहा है, आपको लगता है कि ये रिग्रेशन आई है हमारे स्क्रिप्ट राइटिंग में? इसका अगर मैं सवाल आपसे ये कर लूँ, ये किसकी वजह से आई? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, ये आवाम की वजह से आई, जो देखने वाले थे। और क्यों आई, ये सवाल पैदा होता है, क्यों आई? मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, उस दौर में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे। जब माशरा पढ़ा लिखा होता है ना, तो एक्सपीरियंसेस भी वास्ट होते हैं, टॉलरेंस भी ज़्यादा होती है। जब आप टीआरपी में फंस जाएंगे कि ये आएगी टीआरपी, आप देख लें उस दौर के जितने भी, आप कसौटी देख लें यार, उस दौर में होता था। ठीक है जी, और क्या प्रोग्राम होता था वो। फिर उस दौर का आप नीलाम घर देख लें, उस दौर का, उसमें सवाल जवाब होते थे यार, और 18 सवालों के बाद एक मोटरसाइकिल जीतता था आदमी, तो उसकी अखबार में भी खबर आती थी कि यार मोटरसाइकिल जीता है यार। और वो क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो जाता था तो अगले हफ्ते जाता था वो प्रोग्राम। तो वो एक दौर था कि लोग पढ़कर आते थे कि यार सवाल हो सकता है, और सवाल भी कड़क वाला, एक जैसी चूड़ियाँ आ जाओ। हाँ, मतलब ऐसा सवाल नहीं कि भाई इन तीनों एक्टर में आपको सबसे अच्छा एक्टर कौन लगता है, इनमें से सबसे बुरा कौन है, ये नहीं होते थे। ठीक है जी, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि उस दौर में तालीम भी थी और तरबियत भी थी, और वो एक इंस्टीट्यूशन था यार पीटीवी, हम उससे बड़ा सीखते। अच्छा, फिर कॉलेजेस के कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसके कुछ शोज़ होते थे, कभी दिल्ली कॉलेज जीत रहा, और दिल्ली कॉलेज में अक्सर देखता था जीतता था,
कभी आदमजी कॉलेज आ रहा है, फिर भाई मुशायरे होते थे और मुशायरे दिखाए जाते थे। फिर एक गाने की तरफ भी एक होता था, एक सेगमेंट होता था नगमा, तो गाना आता था। और फिर गाने को छोड़ें, फिर एक आता था जिसको कहते हैं सीरियस लिस्टिंग, जो होता है क्लासिकल म्यूजिक, राग रंग। 12 बजे आता राग रंग का मतलब था सो जाओ बच्चों, सो जाओ बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल यही था। तो वो भी दौर था ना, ऐसा भी तो था। शायद आपको तो जुनैद बिल्कुल ही नहीं पता होगा, मंडे की छुट्टी होती थी पीटीवी की। ऑफ कोर्स, हाउ वुड यू नो? आप 5 साल के थे जब मैं पहला ड्रामा कर रहा था, ठीक है ना? तो आप अंदाज़ा कीजिए, मंडे की मेंटेनेंस होती थी पीटीवी पे। जैसे नाई भी मंडे बंद होता था, मंडे बंद होता था। मुझे आज तक नहीं समझा, हमने नहीं बंद किया। हमने उसको ट्रेंड को तोड़ा। मैं क्यों मंडे बंद है, क्या वजह क्या है? एक दिन तो छुट्टी, मतलब छुट्टी तो यार रोटेशन में कर लिया, एक दिन क्यों करें? तो वो वाला सिलसिला। तो मुझे ये लगता है कि हमारा कसूर है, ये चैनल का नहीं कसूर है, राइटर्स का कसूर नहीं है। उनको भी घर चलाना है, चैनल को भी घर चलाना है, और लोगों के घर चलाने हैं। तो जो दिखता है वही भाई। और अब तो ये होता है कि जो कैरेक्टर स्लीवलेस में, तो वो हमेशा वैम्प होती है। हाँ, वो कभी शरीफ नहीं हो सकती क्योंकि उसने स्लीवलेस पहना हुआ है। अरे क्या आपको एक बात बताऊँ, मैं बड़ा मिस करता हूँ पुराना दौर। और जब मैं अक्सर, आप देखते होंगे कि इस अदाकार का, इस राइटर का, इस शायर का इंतकाल हो गया, तो बड़ा अफसोस होता है। ये पढ़े लिखे लोग थे, इनकी वजह से पाकिस्तान पहचाना जाता था। ये एम्बेसडर्स थे पाकिस्तान के, ख़त्म हो गया। मतलब बिल्कुल ऐसे ही हो गया है हमारे शोबिस का आलम। ठीक है, तरक्की भी की है, बहुत की है, मगर मैं पीटीवी के हवाले से सिर्फ ये कहूँगा, जो मुझे बड़ा अफसोस होता है, आई रियली लुक फॉरवर्ड के कुछ जो हॉकी का आलम हुआ, जो स्क्वॉश का आलम हुआ। क्रिकेट इसलिए चल रही है थोड़ी बहुत कि अभी भी शऊर है, लोगों का इंटरेस्ट है उधर, पैसा बहुत है, पैसा, और आपने उसको उस पर मेहनत भी की ना थोड़ा बहुत। जिस पे आप मेहनत करेंगे उसका फल तो मिलेगा कुछ ना कुछ। हाँ, वो मेहनत नहीं हो रही जो होनी चाहिए, वैसा फल भी नहीं मिल रहा। मगर यस, फिर भी अंधों में काढ़ा ला, वो वाली बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।